आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। भाजपा मुख्यालय पर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। सीपी जोशी सह प्रभारी की मौजूदगी में बैठक चल रही है। मंत्री अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। खींवसर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा भी इस बैठक में की गई है। नागौर जिला इकाई के बीजेपी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी की सह प्रभारी विजया राटकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। पीएम मोदी के ऊपर जनता का पूरा भरोसा है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है। उपचुनाव की सभी 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव दरअसल होने हैं। इन लोकसभा चुनाव के बाद में ये 5 जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं। उपचुनाव यहाँ पर होना है और ऐसे में खींवसर सीट को लेकर जो आज चर्चा है नागौर की स्थानीय जिला इकाई के साथ की जा रही है बीजेपी मुख्यालय में। पार्टी इस उपचुनाव की बिल्कुल तैयारी में लग गई है। हमने इस विषय पे बहुत बारीकाई से काम भी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन सभी उपचुनावों में हम विजयी होंगे। देश के लोगों का प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है। कोई भी चुनाव हो, हर राजनीतिक दल की मजबूती का एहसास कराता है। इस बार 5 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में मैदान में जाएगी। उसी के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी गई। 5 विधानसभा उपचुनाव के संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित ही 5 विधानसभा सीटों पर मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे और एक मजबूत प्रत्याशी को उतारेंगे जो जनता के विश्वास को जीत सके और इन 5 चुनाव में जीत हासिल कर सके। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। दरअसल 5 सीटों पर, प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 5 सीटें विधानसभा की सीटें जो है वो लोकसभा चुनाव में खाली हुई है क्योंकि इनके जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं और ऐसे में अब इन पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी रणनीति यहाँ पर बनाने की पूरा मानस बना लिया और बीजेपी आज से रणनीति बना रही है। अधिराज सिंह नरूका हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, बीजेपी ने भी अब रणनीति बनाना शुरू कर दिया है जिससे कि उपचुनाव में जो डैमेज इनको लोकसभा चुनाव में हुआ उसका डैमेज कंट्रोल उपचुनाव में किया जा सके इन 5 सीटों को जीतकर। तो क्या कुछ रणनीति बीजेपी बना रही है और आज क्या कुछ खास चर्चा इस बैठक के भीतर की जा रही है? देखिए दीपक, प्रदेश भाजपा और भजनलाल सरकार के लिए ये दूसरी सियासी परीक्षा होगी। अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का नुकसान होगा और बड़ा डैमेज लोकसभा चुनाव में हुआ, 11 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी के लिए खासा चिंताजनक है। पिछले 10 साल में 15 उपचुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसमें बीजेपी महज 3 उपचुनाव जीत पाई और इस बार 5 जो विधायक थे वो सांसद चुने गए। ऐसे में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि सभी 5 सीटों पर विपक्ष के ही विधायक हैं, वहां पर एक भी सीट पर बीजेपी का विधायक नहीं था। लेकिन उपचुनाव को हमेशा सरकार के कामकाज के रिपोर्ट से देखा जाता है, सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाता है। जो भी रिजल्ट होता है वो सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव खासा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसीलिए बीजेपी इस पर पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। किस तरीके से इन सीटों पर बीजेपी विपक्ष से सीटों को छीनकर उन पर कब्जा जमाए, उसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है और रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जो पार्टी के रणनीतिकार हैं वो इस पूरी उपचुनाव की रणनीति में जुटे हुए हैं और आज पहली बैठक कह सकते हैं, बैठक का जो उपचुनाव की बैठक को लेकर पहला दौर शुरू हुआ है। हालांकि कल भी जब वीएल संतोष आए थे तो पार्टी के कोर ग्रुप के लीडर्स ने उनसे चर्चा की थी, लेकिन आज सभी 5 विधानसभाओं के सीटों को लेकर एक विधानसभा सीट पर चर्चा की जा रही है। अभी फिलहाल खींवसर विधानसभा को लेकर चर्चा शुरू हुई है जिसमें नागौर जिले के जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं, ज्योति मिर्धा हैं, सीआर चौधरी हैं, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं। सीपी जोशी और सह प्रभारी विजय राटकर है, वो मीटिंग ले रहे हैं और किस तरीके से चुनाव जीता जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, कौन से वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो वहाँ पर बहुत ज्यादा भारी है, क्या समीकरण रहने वाले, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से प्रत्याशी का चयन किया जाए, कौन सा मजबूत प्रत्याशी है जो चुनाव में पार्टी को जीत दिला सकता है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अभी खींवसर की जा रही है, फिर उसके बाद में झुंझुनू की चर्चा होगी, दौसा की होगी, देवली उनियारा की होगी और चौरासी की होगी। तो आप कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। जी चलिए अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी